हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। और अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है प्लेन का और एक नॉर्मल वेक्टर दिया गया है उस प्लेन के, तब हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, राइट। और उसके बाद कुछ PYQ देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में इन कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होती है। देखिए कोई भी मेरा प्लेन है, अगर वो प्लेन एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है। ये मेरा एक प्लेन दिया हुआ है, ये मेरा एक प्लेन है, ये वाला। ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है जिसका पॉइंट आएगा A,0,0। वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0,B,0। ऐसे ही जेड एक्सिस को कट कर रहा है 0,0,C, राइट। तो मुझे पूछा गया है कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। मींस अगर मुझे इंटरसेप्ट दिया हुआ है, आपको पता होगा इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट कोई भी लाइन या कोई भी प्लेन जब किसी एक्सिस को कट करता है तो उस पॉइंट की जितनी मेरी ओरिजिन से दूरी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, राइट। मुझे यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। यहाँ से ये वाली दूरी A, ये वाली दूरी B वाई एक्सिस और ये वाली दूरी C। तो मुझे पूछा गया है कि प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए सिंपल आप कैसे लिख सकते हैं, x बाय A प्लस वाई बाय B प्लस Z बाय C इज इक्वल टू 1। जैसे आपने 2 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली थी इंटरसेप्ट की कि x बाय A प्लस वाई बाय B इज इक्वल टू 1 होता था। ये 3D है तो इसमें आपको सिंपल Z बाय C जोड़ना होगा, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस इक्वेशन का मेन यूज़ क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपको कोई भी एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है, राइट, और आपसे पूछा गया है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, राइट। आपसे एक्स इंटरसेप्ट यानी कि A पूछ लिया जाए, वाई इंटरसेप्ट पूछ लिया जाए जो कि B है, ऐसे ही अगर Z इंटरसेप्ट पूछ लिया जाए जो कि C है, कैसे निकाल सकते हो। देखिए इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कोई भी आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई है, आप उसमें अगर आपको A निकालना है, राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर A। आपको सिंपल क्या करना होगा, Y और Z जो है प्लेन में उसको आप इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगी, इंटरसेप्ट होगी, x इंटरसेप्ट होगी, यानी कि x इज इक्वल टू मेरा A आ जाएगा। अगर मैं कोई भी प्लेन की इक्वेशन है, चाहे मैं ये वाली ले लूँ या सिंपल इक्वेशन जो होती है उसको ले लूँ, तो मेरा अगर मैं उस इक्वेशन में y और z जो है उसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो जो x की वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होगी, x इंटरसेप्ट होगी। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए आप सिंपल x और z जो है उसको आप इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो वहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होगी, y इंटरसेप्ट होगी। सिमिलरली अगर आपको z इंटरसेप्ट निकालना है तो आप प्लेन की इक्वेशन में क्या कीजिए, x और y जो है उसको आप इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो z की वैल्यू जो आएगी वो मेरी होगी z इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन का तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किसी क्वेश्चन में x, y और z इंटरसेप्ट क्या होंगे, जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, राइट। तो आप ये इसमें इक्वेशन ध्यान रखिएगा, x बाय A प्लस वाई बाय B प्लस Z बाय C इज इक्वल टू 1 होता है। और ये वाली चीज़ कि आप इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। आपको एक पॉइंट दिया गया है और एक नॉर्मल वेक्टर दिया गया है, मींस एक ऐसा वेक्टर दिया गया है जो कि प्लेन के क्या है, नॉर्मल है, यानी कि परपेंडिकुलर है। यानी कि कुछ इस तरीके से दिया गया है, मुझे ही एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन पे एक पॉइंट दिया गया है और एक वेक्टर दिया गया है जो कि क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये मेरा ये वाला पॉइंट है A, मैं इसको A बोल देता हूँ और मैं इसका एक पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ A वेक्टर। तो A वेक्टर जो है वो क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट,
राइट। सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर जो दिया गया है जो कि मेरा नॉर्मल है उसको मैं एन वेक्टर बोल देता हूँ। एन वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। राइट। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे आर वेक्टर लेके चलता हूँ, आर वेक्टर क्या है मेरा, सिंपल मेरा पोजीशन वेक्टर है जो कि मेरे इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेन वेक्टर। तो देखिए अगर मुझे ये तीनों चीज़ें दी गई हैं तो मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ। देखिए जैसे सिमिलरली यहाँ पे ये आर वेक्टर ये कोई भी हो सकता है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दूँ और इससे मैं एक वेक्टर निकाल लूँ, यानी कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। राइट। ध्यान रखिएगा ये मेरे सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। मैं यहाँ पे कोई ओरिजिन लेके तब मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको डायरेक्शन कोसाइन से जैसे हम वेक्टर निकालते थे उस तरीके से बता रहा हूँ। तो आर माइनस ए वेक्टर ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। राइट। और देखिए ये वाला जो मेरा वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो वो मुझे क्या दे देगा, ज़ीरो दे देगा। तो यहीं से ही मेरी इक्वेशन बनती है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, और आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। राइट। इसमें ये आर क्या है, जो भी प्लेन के पॉइंट्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आर को मैं बोल देता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आर को। एन मेरा क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, और ए मेरा पॉइंट क्या है, कोई भी एक पॉइंट जो दिया गया है मुझे प्लेन पर। राइट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ़ ओ एंड पी आर दी पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। ये मुझे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, पहला पॉइंट तो ऑरिजिन ही आएगा और दूसरा पी पॉइंट दिया गया है। हमसे पूछा गया देन व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एट राइट एंगल टू द ओ पी। मैं यहाँ पे पहले फिगर बना लेता हूँ, थोड़ा सा आप फिगर बना के क्वेश्चन को कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। राइट। तो ये मेरा ऑरिजिन है, ये मेरा पी पॉइंट है। राइट। तो हमसे पूछी गई है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया गया है जो कि ऑलरेडी क्या है, मेरा प्लेन पे आएगा। यानी कि अगर मैं इसका ए वेक्टर लिखना चाहूँ पोजीशन वेक्टर, तो वो मेरा क्या होगा, 2i प्लस 3j माइनस के। राइट। सिमिलरली अगर मैं ओपी वेक्टर निकाल लेता हूँ, राइट, ओपी वेक्टर अगर मैं निकाल लेता हूँ तो वो मेरा क्या होगा, एन वेक्टर होगा। तो एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी वेक्टर, और इसको मैं निकाल सकता हूँ। राइट। आपको ओपी वेक्टर निकालना आता होगा, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। अगर मैं इनका सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ तो मैं सिंपल वेक्टर निकाल सकता हूँ। तो ओपी वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस के, और माइनस ओरिजिन के पॉइंट्स जिसको मैं बोल देता हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0 के। तो ये आपका आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के। राइट। तो आपके पास अब एन वेक्टर भी आएगा और ए वेक्टर भी आएगा, इक्वेशन आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, आर डॉट ए वेक्टर एन वेक्टर, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। राइट। ये पी वाई क्यू क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आर की जगह मैं क्या लिख सकता था, एक्स आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं दी गई है, तो आप आर की जगह वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए, जेड के। उसके बाद एन की मल्टीप्लाई, ये मेरा एन है,
और सिमिलरली ए वेक्टर और एन वेक्टर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स डॉट प्रोडक्ट। राइट, अब डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2x, y की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये आ जाएगा 3y और ये आ जाएगा -z। राइट, इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, 9 और इसकी मल्टीप्लाई इससे +1, तो ये आपका आ रहा है 2x + 3y - z = 14। ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और नॉर्मल दिया गया है कुछ भी, मींस वेक्टर या पॉइंट, तो आप उससे पहले वेक्टर निकाल लीजिए, नॉर्मल वेक्टर, और फिर आप इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आप देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है आपसे इंटरसेप्ट पूछा गया है। राइट, और कहा गया है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज़ द पॉइंट। राइट, एंड व्हाट इज़ द इंटरसेप्ट कट ऑन द एक्स एक्सिस बाय द प्लेन। यानी कि आपको क्या दिया गया है, अगेन एक प्लेन दिया गया है, ओरिजिन से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है और उस परपेंडिकुलर का जो फुट आएगा वो आपको पॉइंट दिया गया है ये। यानी कि अगेन इसको अगर मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ, ये मेरा ओ पॉइंट है, तो मुझे पी पॉइंट क्या दिया गया है, 1, -3 और 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन चाहिए, तभी आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन चाहिए होगी, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन जैसे यहाँ से किया था ऐसे ही करना होगा। ओरिजिन दिया गया है और पी पॉइंट दिया गया, मीन्स वेक्टर पे प्लेन पे एक पॉइंट दिया गया है, और नॉर्मल वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ओ पी वैक्टर निकाल लेते हैं। ओ पी वैक्टर जैसे मैंने यहाँ निकाला था ऐसे आपका हो जाएगा i -3j और प्लस के, सिंपल इस पॉइंट का मैंने यूज़ किया और माइनस ओरिजिन वाला पॉइंट। राइट, सिमिलरली जो ए वेक्टर है उसको भी मैं निकाल सकता हूँ। जो ए वेक्टर जो कि प्लेन पे ऑलरेडी पॉइंट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मेरा प्लेन पे ही आएगा है। ए वेक्टर मेरा क्या था, पोजीशन वेक्टर होता है जिस पे पॉइंट मेरा प्लेन पे ही होता है, तो वो भी डायरेक्ट क्या होगा, i -3j प्लस के, जैसे हमने यहाँ पे किया था। राइट, ए निकल गया है, एन वेक्टर निकल गया है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन लगा के प्लेन की इक्वेशन निकाल लीजिए। राइट, ये आपका आ जाएगा xi + yj + zk डॉट i.3j प्लस के, और a डॉट एन वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपका सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 + 9 + 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। राइट, इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा x -3y एंड प्लस z = 11। मैंने आपको बताया था अगर आपको x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए मुझे यहाँ पे पूछा गया है y इंटरसेप्ट, तो आप इस इक्वेशन में y को और z को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। राइट, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ y और z की वैल्यू को 0, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 11, तो यही मेरा आंसर होगा। तो आंसर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल सुपर्ब लर्निंग XYZ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।